चैनल पे आपका स्वागत है। आज जैसे कि करवा चौथ है और मेरी मम्मी व्रत है, तो आप मैं उनको दिखाती हूँ। मैंने खुद से उनको तैयार करा है और आज मैं एक होटल जाने वाली हूँ। आपको पता है मैंने उसका व्लॉग भी बना चुका है, तेज होटल। तो जल्दी चलते हैं। मम्मी फोटो खींच दे। ये है मेरी मम्मी। ये है पूजा। पूजा तुम्हें तो भाग लो। हमने क्या किया? तुम नाती को बैठने दे। ऐसे ले लो, आज राम पूजा कर ले ढंग से यार। हम जल्दी अब क्या करें, घर बना रहे हैं। ऐसी वाली बत्ती है तो इतने सारे जाते हैं। ये वाली फुल बत्ती होती ना, बंदी का भैया में रखो, लंबी बत्ती रखो तब तो सही रहती। ये वाली खिसक से नहीं जाती। अक्षता कोई चढ़ा देना हमारे यहाँ, चढ़ा दे। वो याद ही था ना बेटा, ऐसे क्या बना लेना बिलो। हम जी में रहे, चलो अच्छी रही, आपने फोन कर लिया। हाँ, हमने इसे भी बोले कि ये हमने मोही से पूछी का तुम करोगी पूजा के बाद, इस पे लगी हम ही करेंगे। अब हमें लगी कि आप वैसे कह रही थी। हाँ कह रही थी, लेकिन ज़्यादा सही भगवान की कसम नहीं जाता। किसी बार ऐसी एक जन थी, वही फ्रेंड बहुत सही टीचर बगल में थी, उनसे करवाई थी मैं टाइम ऐसी आ तो नहीं छन्नी हर साल नहीं खरीदती। मम्मी ने खुद बनाई। या तो मेरी बना ली, चुनी लपेट ली हुई में वो खरीदो फिर रखी रखी पे। हाँ ऐसे हम लोग नहीं खाते, कई जाते हैं खरीदिए, खरीदने से को खरीद लो, मैं कचू नहीं है, लेकिन हमने नहीं खरीदी, साल ले आए थे। मैं भी फूल चला दूँ। नानू बेटा, नानू एक काम कर, थोड़ा सा गेहूँ लिया है में से, गैरेज में से, गैरेज में से थोड़ा सा गेहूँ लिया है। गैरेज में से गेहूँ उठी है। मम्मी दादी की जान रखो तो दादी से पूछ लो, तो गैरेज में बत्ती वही कर रही तो बत्ती वही कर रही। इधर पे नहीं जलाना मम्मी। आप उसको जलाने के लिए ये वाला लोटा ले जाओगी? मैं चला दूँ? मैं लगा दूँ, लगा दी तुम मुझे क्या दूँ, तुम फोटो धी से लगाइयो नहीं अच्छे से धी से गए पीछे। ये हमने कही थी ना हल्के हाथ से, ये हम लगा रहे। छोड़ो हमें तो, वो बिंदी लग गई हमें डिब्बा के साथ लगा दे, पीछे डिब्बा ना को दे रखियो, हम नहीं कहीं हो जा तो ऐसा करते थे। ये उसने हम उड़ा दो ये से, इतनी शौक जी तो शौक है ना बता। जी शौक है का जाने क्या करना मम्मी? करवा तो वही ले आ रहे, ठीक है नहीं से नहीं लिया कि अब हम छुए फिर पूजा में नहीं यही से नहीं लिया। अब ऐसे लगवा रहे पूजा में नहीं ऐसे क्या रहेंगे। हाँ वो नहीं से लगवा देंगे, टीका करवा देंगे। अच्छा और गए थे कुछ नहीं तो लगवा देगा, फिर लगवाने पिस्ता होगा नीचे छत पर जाती करवा हूँ दूसरे ऐसी कहती नहीं पूजा सब में जीती रहा हूँ क्या करें। अब बन टाइम चाहे पूजा हो, अब अपन को देखने सब काम बताओ। मम्मी उन्हें पूछ दी कंडी रखा जा भैया, यदि पापा से खबर की कंडी रख दे, क्या खबर की कंडी रखे आयो। पहले हवन होगा फिर कथा होगी। हाँ जल्दी से बोल, उल्टा नहीं कर रही तुम? कैसे कर रहे हो उल्टा?
हवन हवन लगती हो। ये तो पापा से काम कंडी रहते बोलो, मैंने नहीं सुन। ये वाली बिंदी नहीं लगानी, भगवान को सब चढ़ा दे। हम लगाएगी अब। आप बिंदी ऐसे चढ़ा दो, अब नहीं चढ़ा दो ठीक है। नानू ए नान के नान भी ऐसे बोली बात रख दी वो हवन के लान कंडी। हवन के कंडी इसमें सिंदूर है का? इसमें का है? इनसे पूछे पीटी वाली से उसमें क्या है? कभी दे हमने की में वो है का सिंदूर है का इनमें सिंदूर है गुड़िया चढ़ावे तो इनमें सब सिंदूर है। इस प्लेट में रख दो। इसमें कैसे रख दो? इसमें रख ले चढ़ा दे रहे। ये कौन है? कौन है जी? हमारी दीदी है नंद खत्म हो गई दिया हो गए। हवन हो गया। बोठा फूल दे दो, चावल दे दो थाली में से। कथा दे दो, कथा लो चावल दो हाथ में दो। वो कथा दे दो, कथा टीक में दे दो। इसी इतनी साइड में देने आओ, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हल्दी खत्म हो गई, चली हो गई। लो थोड़ा सिंदूर डाल लो। ट्रिफ्लावर हमें कथा की उठा ली कथा मुझे भी दे दो। ले लो आप ऐसे लो ये ले नहीं पा रही मैं। अब कथा उठा जल्दी से, कथा दे रही जल्दी भाभी बना पे बैठो उनको उठा दो तो कथा उठा दो। अच्छी बच्ची पूछ दी है। कथा पूछ दी कचूरिया तो नहीं कभी हो गई भैया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्री तथा इस व्रत को पति के जीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां चावल पीस कर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारन, महावर लगाने वाली नायन, चूड़ी पहनाने वाली मनहारन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहाग स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। इस रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर पूजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। एक करवा चौथ माता कथा प्रणाम। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और उसकी एक बेटी थी। उसके साथ वही सताई में बहन एक साथ बैठकर पूजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथा आया उनको भाई बोला कि बहन आओ पूजन करें। बहन बोली तुम्हारी आज करवा चौथ का व्रत है, चांद होने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने वही तुलसी का टाव टाइप आज करवा चौथ का व्रत है, ये चांद होने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने बहन की सोचा कि चांद होने तक तो बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद को आया अर्घ दे। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाइयाँ बोली तुम्हारा चांद होगा सुहाग, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ा और तीसरे गिलास में मैगी किया तो उसे
उसकी ससुराल से संदेश आया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो भी कोई सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाई बहन को विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही कह दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम सुखी रहो। तो सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। जब वह घर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी नंद खड़ी थी, वह उसके ही पाँव लगी। उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। उसने यह सुनकर पहले पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची हुई रोटी भेज दी। उस समय बीतते मृगशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरी उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, मैं मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना। वही सुनकर वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माँ की चली गई और फागुन की चली गई। चौथ, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और श्रावण मास की सभी चौथ आई और यही करके चली गई कि आगे दिवाली को कहना। ओजस की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी से तुम्हारा सुहाग दिया है, वही वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़ कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह सुपुष्टि से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद होने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो वह यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों से है, आप ही मुझे सुहाग करें। तो माता बोली, पापिन हत्यानी, और पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो तुम मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करोगी। तो चौथ माता ने प्रश्न कर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए। 12 महीने हुए और तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे, बैठ गए और नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गाँव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि जो सब स्त्रियाँ करवा चौथ व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता आप सुहागन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोली करवा चौथ माता की जय। एक बार ऐसा होगा कभी मतलब कई प्रकार के एक ही व्रत आरती कर रहे गणेश जी की कर ले, जी कर गणेश जी की फोन में लगाऊं। आप ही गणेश जी ठीक है, ये मिठाई नीचे रखो। जल्दी निकले आप तो इसको साइड कर दो। मेरा तो उसको पीछे ना पड़ो, उसके कोई नहीं और दिन से पड़ रहा है ऐसे ही में और तो आजा गर्मी से बचवा हो जा टेंशन की लेंगे टेंशन से रहती है पर मिठाई ढोट चढ़ा दो। पहले से ठगी को तो मतलब कोई जान पहचान को हैं पहले तुम ना पहले होगा ना पता कल आप की को तो पहचानी अब बेबी यूट्यूब पे आते हैं उसमें तो क्या ठीक तो बोला कि उसमें ठीक है पता जी कठिन आया तो बस तावा चला करे टीचर की लागे नहीं इंसान के तो पढ़ने पड़ा चलो करो जी ले लो ये हम कर ले नहीं, हम कर लेंगे।
जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पे तिलक धोत मूस की सवारी पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा अंधन को आँख देत घोरन को काया बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया रिद्धि देत सिद्धि देत और वेद मेवा सुख सांग चरण आए सफल कीन सेवा जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा राज रखो शंभु सतधारी कामना को पूरा करो जाऊंगा बलधारी जय गणेश देवा माता जति पार्वती पिता महादेवा चलो बेटा शंकर जी के पास क्या आगे हम नहीं जा रहे कहीं तो हम जा रहे तो तुम जाओ ठीक है भाभी हम जा रहे हैं हम दे रहे दिया रखें मेरी माता रखें हाँ क्या आपको सावन पे सावन पहुँचवाना है जन्म की पूजा हो गाइस आप देख सकते हो कि ये पूजा हो चुकी, ये मेरी मम्मी बैठी हुई है।